राजस्थान के एक सूखे रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। वहां के कुएं सूख गए थे और दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। लोग रोज सुबह सुबह उठकर मीलों दूर चलकर पानी लाते थे, लेकिन इस साल हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। बारिश नहीं हुई थी और पास के सारे तालाब और कुएं सूख चुके थे। गांव के लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते कि बारिश हो जाए, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा था। गांव का सरपंच रामलाल रोज गांव वालों को समझाता, भगवान भरोसे रहो, बारिश जरूर होगी और हमारी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और हालात बदतर होते गए। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था दीपू। दीपू बहुत समझदार और साहसी था। दीपू अपनी गांव की हालत देख रहा था। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। दीपू गांव के लोगों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, अगर हमने पानी ढूंढने की कोशिश की तो शायद हमें सफलता मिलेगी। क्यों ना सब मिलकर पानी की खोज करें। उसने गांव वालों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर दीपू अपने घर जाने लगा। घर पहुंचकर उसने बहुत सोचा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पानी की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, यही सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। एक शाम दीपू अपने दादाजी के पास बैठा। दादाजी ने कहा, बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ तू उदास है। तेरे दोस्तों से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। दीपू बेटा, तू किस वजह से उदास है? लगता है तू अपने दादाजी से कुछ छुपा रहा है। दीपू उदास होके बोला, दादाजी, पूरे गांव में पानी की समस्या हो रही है। सभी लोग पानी मीलों दूर चलकर लाते हैं। मैंने उनकी आंखों में उदासी देखी है। दादाजी, क्या आपके समय से ऐसा चलता आ रहा है? पहले भी लोग मीलों दूर चलकर पानी लाते थे। बेटा, पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने रेगिस्तान में कुएं और बावड़ी बनाए थे, लेकिन लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे तेज धूप और बारिश ना होने पर धीरे धीरे सभी कुएं और बावड़ियाँ सूख चुकी हैं। दादाजी की बात सुनकर दीपू ने पूछा, दादाजी, तो अब इस समस्या का कोई हल नहीं है? बेटा दीपू, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पानी रेगिस्तान के नीचे बहता है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए। रेगिस्तान के नीचे गहरे पानी के सोते होते हैं। यह सुनकर दीपू का जोश बढ़ गया। उसने तय किया कि वह इस बात का सच का पता लगाएगा। दीपू ने अपने दादाजी से जो सुना वो इस बात से खुश था। उसने सोचा, दादाजी की बात झूठी नहीं हो सकती। हो ना हो इस सूखे रेगिस्तान में कहीं तो पानी छिपा हुआ है। बातों ही बातों में रात गुजर गई। सुबह होते ही दीपू दादाजी का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। दीपू ने गांव वालों से दादाजी की बताई हुई बात कही, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाया। अरे दीपू बेटा, यह सिर्फ कहानियां हैं, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन वो इस सूखे रेगिस्तान में पानी को नहीं ढूंढ सके। और हम गांव वालों ने भी कहीं मेहनत की पानी की खोज करने की, पर हम सब विफल रहे। तब से हम सब ने हार मान ली और अब हम भगवान भरोसे हैं। दीपू बेटा, तू भी जिद मत कर और अपने घर चला जा। इतना आसान नहीं है इस तपती रेत में पानी को ढूंढना। लेकिन दीपू ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपनी कोशिश करेगा। गांव वालों के मना करने पर भी दीपू ने अपने ऊंट
बबलू के साथ रेगिस्तान में निकलने की तैयारी की। वह अपने साथ खाना पानी और एक फावड़ा, गेती और पुराना नक्शा लेकर निकला। वह जानता था कि यात्रा खतरों से भरी होगी। रेगिस्तान में सफर आसान नहीं था। कुछ दूर चलने पर तेज धूप और रेत के तूफानों ने उसकी राह मुश्किल कर दी थी। दिन में सूरज की तपती धूप और रात में ठंडी हवाओं ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन दीपू ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ता गया। 3 दिन तक चलते चलते दीपू थक चुका था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तभी उसने देखा कि कुछ पक्षी एक जगह मंडरा रहे हैं। फिर उसने दादाजी की सीख याद की कि दादाजी ने बताया था कि जहाँ पक्षी मंडराते हैं वहाँ पानी होने की संभावना होती है। दीपू ने अपने ऊँट के साथ उस जगह पहुँचा। उसने नीचे उतरकर देखा। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रेत का रंग हल्का गीला सा दिख रहा था। दीपू का दिल खुश हो गया। उसने सोचा, हार नहीं मानने वालों की जीत निश्चित है। अब गांव में पानी की समस्या से कोई उदास नहीं होगा। ऐसा सोचकर दीपू ने अपनी गेती उठाई और उस जगह पर खुदाई शुरू की। दीपू ने कई घंटों खुदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो रहा था कि अचानक उसे एक पुरानी गुफा का मुहाना दिखा। गुफा में जाते ही उसने देखा कि वहां पानी की हल्की सी आवाज आ रही है। दीपू ने ध्यान से सुना और गुफा के अंदर गहराई तक चला गया। वहां उसे एक छोटा सा पानी का सोता मिला। दीपू का दिल एक फूल की तरह खिल गया और वह खुशी से नाचने लगा। दीपू जल्दी से गुफा से बाहर आया और अपने ऊँट के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। दीपू तुरंत गांव वापस आया और गांव वालों को पूरी बात बताई। शुरुआत में लोग संदेह में थे। जब लोग दीपू के साथ गए, लेकिन जब उन्होंने गुफा से पानी निकलते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोगों ने उस जगह एक बड़ा कुआं खोदा और जल्द ही उनका गांव फिर से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत और बुद्धि से काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।